आज का पहला सवाल ये रहा, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ए. अशोक महान, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. कनिष्क। आपका सही जवाब है सी. चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल ये रहा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए. मस्की का लघु शिलालेख, बी. भाब्रू शिलालेख, सी. रानी का स्तंभ लेख, डी. रूमिंदेय अभिलेख। आपका सही जवाब है मस्की का लघु शिलालेख। अगला सवाल ये रहा, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ए. शंख वंश, बी. शुंग वंश, सी. सातवाहन वंश, डी. कुषाण वंश। आपका सही जवाब है बी. शुंग वंश। अगला सवाल ये रहा, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पियदसी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया है? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. हर्षवर्धन, सी. समुद्रगुप्त, डी. अशोक। आपका सही जवाब है डी. अशोक। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए. मनंद, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. सुकुल, डी. घनानंद। आपका सही जवाब है डी. घनानंद। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है? ए. अशोक, बी. कुणाल, सी. बिंदुसार, डी. चंद्रगुप्त। आपका सही जवाब है डी. चंद्रगुप्त। अगला सवाल ये रहा, मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ए. वैशाली, बी. उज्जैन, सी. तक्षशिला, डी. नालंदा। आपका सही जवाब है सी. तक्षशिला। अगला सवाल ये रहा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए. मौर्य, बी. कुषाण, सी. गुप्त, डी. शुंग। आपका सही जवाब है मौर्य। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? ए. समुद्रगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. चंद्रगुप्त प्रथम। आपका सही जवाब है सी. चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला सवाल ये रहा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ए. 12, बी. 14, सी. 16, डी. 20। आपका सही जवाब है बी. 14। अगला सवाल ये रहा, मगध में मौर्यवंश के शासन की स्थापना किसने की थी? ए. सम्राट अशोक ने, बी. बिंदुसार ने, सी. चंद्रगुप्त मौर्य ने, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी. चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल ये रहा, गुप्तवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ए. समुद्रगुप्त, बी. कुमारगुप्त, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है समुद्रगुप्त। अगला सवाल ये रहा, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? ए. बिंबिसार ने, बी. अजातशत्रु ने, सी. अशोक ने, डी. मनंद ने। आपका सही जवाब है डी. महापद मनंद ने। अगला सवाल ये रहा, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए. वी. एन. मिश्रा, बी. प्रिंसेप, सी. एच. डी. सौक्लिया, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. प्रिंसेप। अगला सवाल ये रहा, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है? ए. भास, बी. अश्वघोष, सी. विशाखदत्त, डी. शूद्रक। आपका सही जवाब है सी. विशाखदत्त। अगला सवाल ये रहा, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? ए. न जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी. जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, सी. ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी. जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला सवाल ये रहा, वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था? ए. लगभग 60%, बी. 67%, सी. 56%, डी. 54%। आपका सही जवाब है लगभग 60%। अगला सवाल ये रहा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ए. सोन, बी. मयूराक्षी, सी. गंडक, डी. कोसी। आपका सही जवाब है सी. गंडक। अगला सवाल ये रहा, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है? ए. राजस्थान, बी. गुजरात, सी. बिहार, डी. उड़ीसा।
आपका सही जवाब है सी बिहार। अगला सवाल ये रहा, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? ए गंगा, बी पुनपुन, सी फल्गु, डी सोन। आपका सही जवाब है डी सोन। अगला सवाल ये रहा, सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ए आर के मुखर्जी, बी विलियम जोन्स, सी डी आर भंडाका, डी वी ए स्मिथ। आपका सही जवाब है बी विलियम जोन्स। अगला सवाल ये रहा, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? ए नीतीश कुमार, बी सुशील मोदी, सी लालू प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी सुशील मोदी। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? ए इंडियन नेशन, बी डॉन, सी प्रभाकर, डी पंजाब केसरी। आपका सही जवाब है इंडियन नेशन। अगला सवाल ये रहा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। आपका सही जवाब है सी इंडिका। अगला सवाल ये रहा, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? ए 40%, बी 46%, सी 50%, डी 60%। आपका सही जवाब है बी 46%। अगला सवाल ये रहा, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग? ए 15%, बी 17%, सी 19%, डी 23%। आपका सही जवाब है बी 17%। अगला सवाल ये रहा, बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है? ए पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, बी पूर्वी चंपारण नालंदा गया सासाराम क्षेत्र में, सी गया नालंदा बोध गया सासाराम क्षेत्र में, डी गया बोध गया पूर्वी चंपारण भागलपुर क्षेत्र में। आपका सही जवाब है पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। अगला सवाल ये रहा, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं? ए गन्ना, चाय एवं जौ, बी चावल, गेहूं एवं मक्का, सी मूंगफली, कॉफी एवं जौ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी चावल, गेहूं एवं मक्का। अगला सवाल ये रहा, निम्न में से कौन दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं? ए तापी, नर्मदा, बी चंबल, बेतवा, सी सोन, बेतवा, डी नर्मदा, सोन। आपका सही जवाब है डी नर्मदा, सोन। अगला सवाल ये रहा, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ए उद्योग, बी खनिज संपदा, सी कृषि, डी प्राकृतिक संसाधन। आपका सही जवाब है सी कृषि। अगला सवाल ये रहा, नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? ए 90:10, बी 50:50, सी 75:75, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ए 90:10। अगला सवाल ये रहा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु हरगोविंद, डी गुरु तेग बहादुर। आपका सही जवाब है बी गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल ये रहा, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? ए कैमूर, बी नालंदा, सी सहरसा, डी पूर्णिया। आपका सही जवाब है कैमूर। अगला सवाल ये रहा, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है? ए भारत में प्रथम, बी भारत में चतुर्थ, सी भारत में तृतीय, डी भारत में द्वितीय। आपका सही जवाब है भारत में प्रथम। अगला सवाल ये रहा, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कृषि समृद्धि, बी भारी उद्योग, सी बाढ़, डी सूखा। आपका सही जवाब है सी बाढ़। अगला सवाल ये रहा, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? ए पटना में, बी गया में, सी जमुई में, डी दानापुर में। आपका सही जवाब है बी गया में। अगला सवाल ये रहा, बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? ए लखीसराय, बी शेखपुरा, सी शिवहर, डी अरवल। आपका सही जवाब है बी शेखपुरा। अगला सवाल ये रहा, मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? ए मनेर में, बी राजगृह में, सी बिहार शरीफ में,
डी फुलवारी शरीफ में। आपका सही जवाब है बी राजगृह में। अगला सवाल ये रहा, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? ए देव, बी पावापुरी, सी राजगीर, डी बिहार शरीफ। आपका सही जवाब है सी राजगीर। अगला सवाल ये रहा, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? ए 1786 ई में, बी 1756 ई में, सी 1776 ई में, डी 1796 ई में। आपका सही जवाब है 1786 ई में। अगला सवाल ये रहा, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी चतुर्थ। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी बोधगया, सी राजगीर, डी गया। आपका सही जवाब है सी राजगीर। अगला सवाल ये रहा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? ए पिप्पली वन, बी विक्रमशिला, सी कुंडग्राम, डी वैशाली। आपका सही जवाब है सी कुंडग्राम। अगला सवाल ये रहा, राजगृह का पुराना नाम क्या था? ए मगध, बी गिरिव्रज, सी बसाड़, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब है बी गिरिव्रज। अगला सवाल ये रहा, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? ए वैशाली, बी राजगृह, सी नालंदा, डी पावापुरी। आपका सही जवाब है डी पावापुरी। अगला सवाल ये रहा, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत है? ए 42.85%, बी 47.25%, सी 51.5%, डी 61.8%। आपका सही जवाब है डी 61.8%। अगला सवाल ये रहा, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है? ए दरभंगा, बी सीवान, सी गोपालगंज, डी सारण। आपका सही जवाब है सी गोपालगंज। अगला सवाल ये रहा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। आपका सही जवाब है बी 7। अगला सवाल ये रहा, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? ए देवपाल, बी नरेंद्रपाल, सी नंदपाल, डी धर्मपाल। आपका सही जवाब है डी धर्मपाल। अगला सवाल ये रहा, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है? ए मधेपुरा, बी सारण, सी सीवान, डी सहरसा। आपका सही जवाब है डी सहरसा। इस सीरीज का अगला वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दे तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।